मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज फिर से 4.1 का एक्सरसाइज है। और उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। और हम देखेंगे कि यहाँ फिर से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो, मूल है स्टेटमेंट को फिर से इक्वेशन में टर्न करना। आपने देखा इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 क्वेश्चन हमने सोल्यूशन किया था। उसमें बड़ी आसानी से धीरे धीरे हमने इसको कैसे समझना है, कहाँ पर मार्क करना है ज्यादा, कहाँ ध्यान ज्यादा रखनी है, पूरी बात को देखोगे तो हिट कर जाओगे। लेकिन अगर आराम से जहाँ देखना है वो देखोगे तो आराम से नॉर्मली इसे इक्वेशन में टर्न आउट कर दोगे। देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि हम कौन से जगह को ज्यादा केयर करें, कौन से सूत्र, यहाँ सूत्र की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि चाल की बात किया, रेलगाड़ी की चाल। चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटा समय, या अगर दूरी बराबर निकालना हो तो चाल गुने समय, अगर समय बराबर निकालना हो तो दूरी बटा चाल। इस तरीके से कुछ भी हो, सूत्र की जरूरत पड़ेगी यहाँ आवश्यक रूप से। ठीक है, चलेंगे समझेंगे। एक रेलगाड़ी इतनी दूरी को समान चाल से तय करती है। मतलब ये दूरी है, सपोज करो कि यहाँ से रफीगंज से जाना है, इसे कहाँ जाना है, पटना जाना है। तो कोई ना कोई दूरी है और उस दूरी को तय करना पड़ता है ट्रेन को। तो ट्रेन कोई ना कोई चाल से तय करेगी। तो वहां कह रहा है कि एक समान चाल से तय करती है। तो एक समान चाल का मतलब उस चाल में बदलाव भी होगा तो कंटिन्यूअसली अलग तरीके से होगा, जिसमें टाइम इंटरवल सेम रहेगा। वो फिजिक्स का हालांकि मामला है, यहाँ छोड़ो उस बात को। तो मतलब कोई ना कोई चाल से चलेगा और ये दूरी है आपके सामने। क्लियर? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, मतलब देखो भाई, पहले चाल बोला और कह रहा है कि कम होती। इसका मतलब यह है कि मानना तुम्हें चाल को ही पड़ेगा। एक बात और कि हम कैसे पकड़ें कि क्या मानना पड़ेगा। तो देखो, अधिकतर क्वेश्चन में यही रहता है कि जिसे निकालना हो उसी को मानना पड़ता है। तो निकालना क्या है, लिखा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जिसे निकालना हो उसी को मानना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम यही मिलेगा। ऐसे हो भी सकता है कुछ और भी निकालना पड़े, जैसे पिछला वाले क्वेश्चन आप देखे थे, रोहित और रोहित की माँ। तो रोहित को हम माने थे, तो रोहित को मानने से उसकी माँ का भी आयु आ गया था। तो हो सकता है क्वेश्चन में माँ का भी आयु पूछा जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस यही होता है कि अंत में जो निकालना है उसी को मानना पड़ता है। तो एज्यूम करो, लेट करो, माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल आप कितना मानते हो, मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से वो किसी भी दूरी को तय करती है, एक समान चाल यही है। ठीक है, और दूरी को स्पष्टता से लिखा है कितना, 480 किलोमीटर। इसमें हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, दिस इज गिवन बाय क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो लिखा है उसी को लिखे। तो दूरी पता, चाल पता, चाल को हमने माना है, दूरी क्वेश्चन में से ही निकाला है। ठीक है, अब भाई सूत्र चाहिए। चाल और दूरी पर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी आगे चलते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, एक और चाल की बात किया है कि अगर ऐसा होता है ना, अगर मगर अगर करोगे तो कंडीशन बदल जाएगी, है ना। अगर कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर स्पीड ज्यादा है तो समय कम, अगर स्पीड कम है तो समय ज्यादा। वही बात यहाँ पर कि अगर इतना कम होता तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। पहले तो हमें यह समझना होगा कि इस दूरी को इस चाल से तय करेगा तो कितना समय लगा। तो समय का सूत्र क्या होता है, तो जो समय का सूत्र होता है वो बॉस होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है बाबू, 480 बटा y, चाल को रख दिया, दूरी बटा चाल, यही क्या निकल गया, समय। अगर इस दूरी को इस चाल से चले तो इतना ही लगेगा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं करने होगा। चलिए, यही समय हो गया, इसको आप घंटा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने किलोमीटर लिखा है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। अगर ऐसे चाल लिखा हो, ऐसे दूरी लिखा हो, तो जो समय आएगा वो घंटा में ही आएगा। अगर मिनट यहाँ रहता तो मिनट आता। गुड। अब हमें चलना पड़ेगा अगला कंडीशन जो कह रहा है, पुनः चलेंगे, पुनः बातें कहा है प्रश्न में, क्या कहा है, कह रहा है कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखो यहाँ मार्क करो, यहाँ मार्क करो और चाल पर मार्क किया अभी। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती, भाई जो चलवा दिख रहा है नहीं, चलवा, इस चलवा के 8 घटा दो,
यानी y माइनस 8। अगर मान लो 60 के स्पीड से चल रहे हो और 10 कम कर दो तो 10 घटाएगा ना 60 में से, तो 60 माइनस 10 क्लियर 50। उसी तरह से यहाँ चाल कितनी है y, और y माइनस 8, नया चाल कितना होगा y माइनस 8, और उसी चाल से इस दूरी को अगर तय करें तो नया समय आएगा। तो चलो भाई प्रश्न से हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पुनः प्रश्न से क्या भाई, दूरी सेम सेम लिख दें और इसके बाद चाल में बदलाव है क्या, y माइनस 8, और ऐसा कर देने से दूरी बटा चाल अर्थात आया क्या ही, समय। देखो भाई समय यहाँ भी आया और समय यहाँ भी आया, दोनों एक तरह का समय ही है, लेकिन इन दोनों समय में अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा, 3 घंटे अधिक का। भाई जहां चाल कम होगा वहां समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तुम खुद से सोच सकते हो। अपनी चाल पैदल भी चलो, अगर धीरे धीरे चलो तो समय ज्यादा लग जाएगा, अगर थोड़े बढ़ा के चलो, पाँव बढ़ाओ तो कम समय लगेगा। तो यहाँ पर कम समय लगा होगा कौन में, तो जिसमें चाल ज्यादा है। यहाँ चाल ज्यादा था, अब इस y को क्या किए हम, कम किए। घटाने से कोई चीज घटता है, तो चाल यहाँ घटा है और घटा हुआ चाल से भाग करोगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ समय ज्यादा लगा है और यहाँ समय कम लगा है। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इस समय और इस समय में अंतर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 3 घंटे का। तो क्या करना पड़ेगा, 180 बटा y माइनस 8 बराबर 180 बटा y। अब इन दोनों में 3 घंटा ज्यादा है, 3 घंटा कम है, सो इधर 3 घंटा जोड़ दो, काम खत्म, राम कहानी खत्म। ठीक है, इसके बाद हमें समीकरण का रूप देना है, तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन को हमें इक्वेशन में करना है, जो काम था क्वेश्चन के हिसाब से वो इतना ही था। अब जो सॉल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन है, वो अगर आपकी सिंप्लीफाई मजबूत है, कैलकुलेशन पावर अच्छी है, तो ये काम बड़ी आसान है। कैसे करोगे, इसको बाएं ला दो या जो जहाँ है वहीं रहने दो, इसको 1 नीचे कर लो, यहाँ भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। ये इतना 180 बटा y 3 बटा 1, अब इधर जैसे है वैसे छोड़ दो, तो 180 बटा हमने क्या छोड़ दिया, y माइनस 8 छोड़ दिया, और उधर का भाई y और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 180, और देखो एलसीएम में क्या y, तो y से भाग दिया तो 1, 1 गुने 180 तो 180, फिर प्लस, और 1 से भाग दोगे y में तो y, और y गुने 3 कितना हो गया, 3 y हो गया। सही है, अब इससे इसमें गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा लेकिन कोई नहीं। इससे इसमें गुना करो तो 180 y, अब इससे इसमें गुना करना है तो पारा पारी, इससे इसमें पहले करो, तो y गुने 180 y, y गुने 3y कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर। अब इससे हमने दोनों में गुना कर लिया, अब माइनस 8 से गुना ये दोनों में करना है, तो माइनस 8 गुने 18, 18 28 से 128, 128 पर एक 0 लगा दो, और इससे गुना इसमें करोगे तो माइनस है, प्लस है, माइनस हो गया। माइनस से गुना करोगे सबका चिन्ह बदलेगा, ये दोनों प्लस है दोनों माइनस हो गया, एक माइनस किया इसका, अब इसका भी माइनस करेंगे, माइनस 8 तरीके 24, तो यहाँ आया 24y। अब देखो भाई बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर वही है इधर भी वही है, 180y 180y कटा। अब क्या करें, ये जो लिखल है ना इसको जैसे ठीक वैसे उतार दो, कोई चिन्ह बदलो मत, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं है 0, तो हम इधर वाला बात पूरा उधर ले जाए, उधर का बात पूरा इधर लाए, तो चिन्ह में बदलाव कुछ नहीं करना। आओ भाई, तो 3y स्क्वायर लिख दिए, और इसको पहले लिखो तो 24y, फिर इसको लिखो 1280, द्विघात का मॉडल है, यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाती है, समाप्त हो गया सॉल्यूशन। यदि आपको ये वीडियो और ये तरीका अच्छा लगा तो जरा सा कस के दबा दो सब्सक्राइब वाले बटन पे, लाइक वाले बटन पे भी। ऐसा वीडियो कई सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं जो आपको 10th क्लास 2025 की तैयारी में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे, हेल्पफुल होगा। थ्योरम्स पढ़ा हुआ, ट्रिगोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। तो वहाँ जाइए और जा करके देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद वीडियो को देखिए।